Everyone, my name is Tanvir Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is, are a crystal of a salt really dry? क्या जो क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के वो रियली में ड्राई होते हैं? तो बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू रिकॉल ऑल द टॉपिक विच आई कवर्ड इन द लास्ट क्लास. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. तो मैन्युफैक्चरिंग से मुझे ये समझ में आया था कि यहाँ पे हमने क्या देखा था. सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले मैंने देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाई कैसे जाती है. तो कैल्शियम, जैसे हमने बताया था, चूना पानी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, को क्लोरीन गैस के साथ पास करा तो मुझे वो ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रोडक्ट देती है. ठीक है. उनके यूजेस को देखा था, अलग अलग जगह पे जहाँ पे यूज़ करते हैं ब्लीचिंग एजेंट में ये करते हैं. इसके बाद वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. साथ साथ मैंने बेकिंग सोडा के बारे में भी देखा था, जो कि बेकिंग सोडा क्या होती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया गया था. सॉल्ट में मैंने क्या किया था, अमोनिया गैस को यूज़ किया था. साथ साथ में आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी पास करा है. तो अमोनियम क्लोराइड सोडियम का बाइकार्बोनेट का आपका क्या हुआ था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था. उसके बाद जब मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट की तो फायर एक्सटिंग्विशर में इसको देखा, वहाँ पे उसको फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए भी यूज़ की जाती है ये, है ना. यूजेस यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको. फॉर मेकिंग ए बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड. ठीक है ना. उसके बाद आता हूँ, इनके एग्जांपल्स आपको क्या कर रहे हैं कि आपको नोट्स में तैयार करनी है. वाशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट. ठीक है. इसमें मॉइस्चर कंटेंट होती हैं, जब इसको हीट करते हैं तो इनके मॉइस्चर उड़ जाती हैं. तो क्या होगा, व्हाट डज H2O सिग्निफाई. H2O क्या सिग्निफाई, H2O जो होती हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, वो क्या सिग्निफाई करती हैं. इट मेक Na2CO3 वेट. वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन. इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन में. सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर द यूजफुल केमिकल फॉर एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल. सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन इंडस्ट्री में है. ठीक है ना. तो यूज़ ऑफ वाशिंग सोडा पहले देख लेता हूँ. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा इज़ यूज इन ग्लास सोप इन द पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज़ की जाती है. सेकेंडली देखेंगे, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ की जाती हैं. ठीक है. उसके बाद थर्ड में सोडियम कार्बोनेट कैन आल्सो भी यूज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर ए डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्लीनिंग एजेंट के जैसा भी यूज़ किया जाता है इसको. और फोर्थ में आपका इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ए वाशिंग सोडा. तो नाउ वी वर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई. सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ड्राई एक्चुअली में होते हैं. तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, समझने के लिए मुझे एक्टिविटी को देखनी पड़ेगी. तो मैंने किया क्या, सबसे पहले एक्टिविटी 2.515 में सबसे पहले क्या किया गया है कि यहाँ पे देखेंगे आप, हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट के ट्यूब को मैंने हीट किया. व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग. डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब. वेयर हैव दिस कम फ्रॉम. तो ये कहाँ से आया. Add 2 to 3 drop of water on the sample of the copper sulfate obtained after heating. What do you observe? It is a blue color of copper sulfate stored. तो देखोगे इस एक्टिविटी में बोला गया कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इग्निशन ट्यूब में डाला मैंने क्या चीज़, इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को डाला और उसको हीट करना शुरू किया. क्या उसका कलर चेंज हुआ. ठीक है. साथ साथ में जो कलर चेंज हुआ मतलब जो इसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हुआ इनके ट्यूब के सरफेस पे. फिर फर्दर मैंने क्या किया कि ड्रॉप को उसमें वाटर को पुट किया था, क्या उसका कलर जो चेंज हुआ था फिर फर्दर वो रिस्टोर हो गया. इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा यहाँ ध्यान से देखते हैं. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. लगता तो है वो क्या ड्राई है, लेकिन हाँ उसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं, जिनको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं. When we heat the crystal, this water is removed and the salt turn white. क्या होती है वो सॉल्ट वाइट में कन्वर्ट हो जाती है. इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर
यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। जैसे आप उसमें पानी डालोगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स डालोगे, वो फर्दर तुरंत कन्वर्ट हो जाती है ब्लू में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। तो जितने एक फार्मूला यूनिट सॉल्ट में वाटर के क्रिस्टल मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ ए कॉपर सल्फेट। तो 5 फार्मूला यूनिट ऑफ वाटर के प्रेजेंट होते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो कह सकता हूँ CuSO4 5H2O। केमिकल फार्मूला ऑफ दिस हाइड्रेटेड कॉपर क्या कहलाएंगे? वो हाइड्रेटेड कॉपर, इनकी केमिकल फार्मूला CuSO4 5H2 होंगे। नाउ you would be able to answer the question whether the moisture of a Na2CO3 is wet. ठीक है। On the other hand, which processing water of crystallization processes is gypsum. It has 2 water molecule as water of crystallization. तो gypsum में क्या होती है कि 2 water molecules होती हैं और जिनको water of crystallization कह रहे हैं। It has the formula of CaSO4 2H2O. Let us look into the unit of this salt. अब इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होती क्या है? जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं जिप्सम को एट 373 केल्विन पे, इट लूजेस वाटर अबाउट मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। मतलब वो 1.5 वाटर को लूज कर देती हैं और क्या बनाती है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन्हीं को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या चीज़ है वो? CaSO4 हाफ H2O, मतलब हेमी हाइड्रेट वाटर का हाफ अमाउंट बचते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? वाटर ऑफ, मतलब कि उसको क्या कह रहे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे हैं। प्लास्टर पेरिस कह रहे हैं द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं डॉक्टर? जहाँ पे फ्रैक्चर हो जाती है किन्हीं को, उस फ्रैक्चर को रिस्टोर करने के लिए डॉक्टर से यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर and on mixing with the water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass। और फर्दर आप जैसे इसमें वाटर ऐड करोगे 1.5 अमाउंट, तो क्या होता है? वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ठीक है। नोट दैट ओनली half a water molecule is shown to be attached as a water of crystallization. How can you get half of the molecules? It is written in this form because 2/2 unit of a CaSO4 share 1 molecule of a water। ठीक है। आपस में 2/2 molecules आपस में शेयर होते हैं, इस वजह से इनको हाफ हम लोग हेमी हाइड्रेट में के फॉर्म में लिखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेटिंग and for making surface smooth. Try to find out why it's the calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris। और भी मेथड से जो आपको बताना है कि ऐसा इसको क्यों कहते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग क्या करते हैं? उसको डालते हैं। थर्ड, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। क्या था? वही चीज़ थी आपकी, क्या थी बोलो? कीजिएगा इसको अपने से। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटिंग? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट मिलती है, वाटर वेपर मिलेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। गिविंग द एग्जांपल ऑफ द reaction involved. Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. वाटर and plaster of Paris में क्या इक्वेशंस होगा उसके बारे में आपको बताना। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लें जो हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर्स में। करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको कर लेंगे और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? इतने सारे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।